Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says evaluate the following limits. यहाँ पर हमको लिमिट्स को इवेल्युएट करना है, यानी कि लिमिट को सॉल्व करना है. दिया हुआ है हमें लिमिट x टेंड्स टू 3, यानी कि लिमिट यहाँ पर दी हुई है x यहाँ पर 3 की ओर टेंड कर रहा है और ये लिमिट अप्लाइड है x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3 के ऊपर. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम यहाँ पर एल हॉपिटल रूल को यूज करेंगे इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एल हॉपिटल रूल का यूज करेंगे. तो इसको हम हमारे की कंसेप्ट के तौर पर ले रहे हैं यहाँ पर. तो एल हॉपिटल रूल हमारा की कंसेप्ट है. तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमको यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये यहाँ पर अप्लाइड है x टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3 के ऊपर. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 है तो x की जगह पर हम 3 रख के देखेंगे हमारे फंक्शन में. तो सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि हमको दिया हुआ है दैट लिमिट इज x टेंड्स टू 3, तो x क्योंकि यहाँ पर 3 की ओर टेंड कर रहा है तो हम x की जगह पर 3 पुट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पर. तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन 3 माइनस 3. तो ये कितना होगा, तो ये यहाँ पर कितना होगा, तो 3 टू द पावर 4 जो होता है वो आपका 81 होता है. तो 81 माइनस 81 अपॉन 3 माइनस 3 एज इट इज. तो ये आ जाएगा यहाँ पर 0 अपॉन 0. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 अपॉन 0 फॉर्म मिल रहा है और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं. तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म. अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वो फॉर्म होता है जो एग्जिस्ट नहीं करता. इसको यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हमारे की कंसेप्ट को लगाते हैं, क्योंकि जब भी 0 अपॉन 0 फॉर्म आएगा आप एल हॉपिटल रूल की मदद से इसको सॉल्व कर पाएंगे. और की कंसेप्ट हमने देख ही लिया है कि एल हॉपिटल रूल ही हमको यहाँ पर यूज करना है. एज ए की कंसेप्ट हमने देखा था क्वेश्चन में. तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं. तो एल हॉपिटल रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. अब एल हॉपिटल रूल के तहत क्या होगा, यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे इंडिविजुअली, यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से और डिनोमिनेटर का अलग से. तो लिमिट वही रहेगी, लिमिट विल बी x टेंड्स टू 3. अब यहाँ पर हम करेंगे डिफरेंशिएशन सबसे पहले न्यूमरेटर का. तो x टू द पावर 4 माइनस 81 और डिनोमिनेटर में भी हम साइमल्टेनियसली अलग से डिफरेंशिएट करेंगे. तो डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 3. तो यहाँ पर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो लिमिट वही रहेगी, लिमिट विल बी x टेंड्स टू 3. तो यहाँ पर अब डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो x टू द पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 4x क्यूब माइनस 81 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का डिफरेंशिएशन 1 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 बिकॉज वो कांस्टेंट है. तो हमको यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये आ जाएगा 4x क्यूब अपॉन 1. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 और 4x का क्यूब. तो यहाँ पर अब लिमिट की वैल्यू अगर आपको ऑब्टेन करना है तो x की जगह पर आप 3 पुट कीजिए, बिकॉज लिमिट जो है हमारी वो है x टेंड्स टू 3. तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 का क्यूब. 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है. तो 4 इंटू 27 ये यहाँ पर आ जाएगा. देखिए 7 4 से 28 होता है, कैरी ओवर 2, 4 2 से 8 एंड 8 प्लस 2 इज 10, सो 108. तो यहाँ पर 108 आ रहा है और 108 ही हमारा यहाँ पर आंसर है. ये लिमिट की वैल्यू है हमारी. So it is the answer of this question and that is all about solution of this question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck and with this, thank you.